दोस्तों यूपी पेंशन का पैसा आपको कब तक मिलेगा? जनवरी, फरवरी, मार्च का और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जिनका पेंशन का पैसा नहीं मिला है उनको पेंशन का पैसा आखिर में कब तक मिलेगा? और आपको जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा क्या आपको 3,000 रुपये दिए जाएंगे या आपको 45 रुपये बढ़ा के मिलने वाला है? ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और सबसे पहले आप पेंशन के बारे में जानकारी पा सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यूपी के जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं, आपका चाहे वृद्धा पेंशन हो या दिव्यांग एवं कुष्ठा अवस्था पेंशन है या आपका विधवा पेंशन है, तो आपका पेंशन का पैसा लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का आपके खाते में आ चुका है। अभी कुछ ही पेंशन लाभार्थी ऐसे बचे हुए हैं कि जिनका पेंशन का पैसा अभी तक उनके खाते में नहीं आ पाया है, क्योंकि उनका पेंशन का पैसा अभी तक उनके खाते में इसलिए नहीं डाला गया है क्योंकि अभी उनके बैंक अकाउंट में जो है डीबीटी एनपीसीआई की समस्या आ रही है। जब वो अपना पेंशन का पैसा पीएफएमएस पोर्टल पर चेक करते हैं तो कुछ लोगों का वहां पर नो रिकॉर्ड फाउंड शो होके आ रहा है और कुछ लोगों का वहां पर आप देखेंगे तो रिजेक्टेड शो होके आ जा रहा है कि उनका पेंशन का पैसा आधार सीडेड इनएक्टिव वहां पर लिख के आ जा रहा है कि उनके बैंक में अभी तक उनका डीबीटी एनपीसीआई ही एक्टिव नहीं हो पाया है। और दूसरा रीजन यह है कि कुछ लोगों का पेंशन में जो है अभी तक केवाईसी ही अपडेट नहीं हो पाया है, जैसे कि आधार सत्यापन, आधार प्रमाणीकरण ही एक्टिव नहीं करा पाए हैं, इसीलिए जो है उनका पेंशन का पैसा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का रुका हुआ है। जैसा कि अभी यहाँ पर कल के ही दिन में जो है पेंशन का पैसा लगभग दिव्यांग पेंशन का पैसा सभी के खाते में जो है डाला गया है। कुछ लोगों का 6,000 रुपये डाले गए हैं और कुछ लोगों का 3,000 रुपये सभी के खाते में आ चुका है। जबकि जिनका पेंशन का पैसा जुलाई, अगस्त, सितंबर का नहीं मिला था उनका पेंशन का पैसा, दोनों किस्तों का पैसा एक ही साथ में आ चुका है। अब दोस्तों अगर आप यूपी के विधवा पेंशन के लाभार्थी हैं तो विधवा पेंशन का पैसा लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का कुछ ही पेंशन लाभार्थियों का पेंशन का पैसा बचा हुआ है और लगभग सभी का पेंशन का पैसा सभी के खाते में आ चुका है। और यूपी के जितने भी वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं उनका पेंशन का पैसा लगभग जनवरी की फर्स्ट वीक में या दिसंबर के लास्ट वीक में ही सभी का पेंशन का पैसा सभी के खाते में आ चुका है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। और जिन पेंशन लाभार्थियों का पेंशन का पैसा अभी तक नहीं मिला है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, उनके फॉर्म में सब कुछ सही भी हो चुका है, जैसा कि डीबीटी एनपीसीआई, आधार सत्यापन लगभग सब कुछ एक्टिव करा लिए हैं, तो उनका पेंशन का पैसा अब 25 जनवरी तक उनके मेन खाते में आ जाएगा। जैसा कि आपको कुछ दिन और वेट कर लेना है, क्योंकि अब सभी का पेंशन का पैसा, रुका हुआ पेंशन का पैसा भी जो है सभी के खाते में डाला जा रहा है। तो आपका भी पेंशन का पैसा अब जल्द ही आपके खाते में आ जाएगा। अगर आपके पेंशन फॉर्म में जो है सब कुछ सही हो चुके होंगे तो तभी आपका पेंशन का पैसा मिलेगा, अन्यथा आपको पेंशन का पैसा नहीं दिया जाएगा। क्योंकि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं कि आपको जो है सबसे पहले अपना डीबीटी एनपीसीआई का स्टेटस एक बार जरूर चेक कर लेना है कि आखिर में आपका डीबीटी एनपीसीआई आपके बैंक में जो है एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है। और साथ ही साथ आपको अपने पेंशन पोर्टल पर जो है आधार सत्यापन का भी वेरिफिकेशन कर लेना, नहीं तो आपका पेंशन का पैसा पीएफएमएस एक्सेप्टेड जब तक नहीं होता है तब तक आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में नहीं आ पाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जिनका जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा जिन्हें मिलना है, जैसे कि जिनको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पेंशन का पैसा मिल चुका है, अब उनको इंतजार है कि आखिर में जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा कब जो है खाते में दिया जाएगा, कब जो है खाते में आएगा। तो अब जो है उनका पेंशन का पैसा मार्च के लास्ट वीक तक ही उनके खाते में आएगा। जैसे आपका पेंशन का पैसा जो है 20 मार्च से जो है पीएफएमएस पोर्टल पर जो है अपडेट होना शुरू हो जाएगा, जैसा कि आपका बेनिफिशियरी बनना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों का रिजेक्ट भी होगा और कुछ लोगों का वैलिडेट भी होगा। आप जो है अपना पेंशन का पैसा अब पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से चेक कर लीजिएगा कि आपका पेंशन का पैसा बेनिफिशियरी बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। जैसा कि जब आपका बेनिफिशियरी बनाई जाएगी, जब आपका पेंशन का पैसा डाला जाएगा, तो आपको जो है पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से चेक करना है कि आखिर में आपको जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा कितना आपको दिया जा रहा है। तो जैसा कि आपकी बार जो है पेंशन का पैसा क्या आपको बढ़ा के मिलेगा या नहीं मिलेगा, जैसा कि बहुत पेंशन लाभार्थियों का सवाल ये हो रहा है कि लगभग सभी स्टेट में जो है पेंशन का पैसा बढ़ाया जा रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अभी तक यूपी में जो है पेंशन का पैसा क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? क्या आपकी बार जनवरी, फरवरी, मार्च का जो पेंशन का पैसा आएगा वो पेंशन का पैसा क्या आपकी बार जो है बढ़ के मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो दोस्तों अभी तक जो है कोई भी सरकारी घोषणा नहीं हुई है, जैसे कि सरकार की तरफ से कोई भी गाइडलाइन अभी जारी नहीं किया गया है कि आपके पेंशन में जो है बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी। अभी आपको 1,000 रुपये मंथली करके आपको 3,000 रुपये ही आपके खाते में आएंगे, जैसे कि आपका पेंशन का पैसा जनवरी, फरवरी, मार्च का
जो मिलना है वो आपको 3,000 रुपये ही दिया जाएगा। जैसे कि अभी जो है कोई भी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुआ है आपके पेंशन में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी। अगर जो है पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो आपको इसी चैनल पर जो है सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी कि आखिर में आपका पेंशन का पैसा बढ़ा के मिलेगा या नहीं मिलेगा, और बढ़ा के मिलेगा तो कितना आपको पेंशन का पैसा बढ़ा के दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा लेना है तो आपको सबसे पहले अपना पेंशन केवाईसी को अपडेट करा लेना है, और आपको साथ ही साथ में अपने बैंक में जो है डीबीटी एनपीसीआई को भी एक्टिव करा लेना है। अभी आपको पेंशन का पैसा मिलेगा, अन्यथा आपको पेंशन का पैसा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे पेंशन लाभार्थियों का पेंशन का पैसा जो है फंसा हुआ है। अभी जो है ना ही उनको जुलाई, अगस्त, सितंबर का पेंशन का पैसा मिल पाया है, और ना ही जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पेंशन का पैसा मिल पाया है, क्योंकि हर एक वीडियो में लगभग कमेंट भी आ जाते हैं कि सर अभी तक मेरा जुलाई, अगस्त, सितंबर का ही पेंशन का पैसा नहीं मिला, या हमें 6 महीना हो गया पेंशन का पैसा नहीं आया। 2023 से जो है अभी तक पेंशन का पैसा खाते में दोबारा नहीं डाला गया है। तो यही रीजन है कि आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में नहीं आ पा रहा है। जब तक आपका जो है केवाईसी अपडेट नहीं हो जाता है, आधार सत्यापन नहीं हो जाता है, डीबीटी एनपी से एक्टिव नहीं होता है, तब तक आपको अब पेंशन का पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब पेंशन का पैसा आधार बेस से ही सभी के खाते में डाला जाता है। तो दोस्तों अगर आपका कोई सवाल होगा तो हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और बेल आइकन घंटी को प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और सबसे पहले आप पेंशन के बारे में जानकारी पा सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।